નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ પહેલો, જેનું નામ છે દયાલુ શિકારી। આ પાઠના સત્ર 1 ની અંદર જે આવે છે, જેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની સમજૂતી આપણે મેળવવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 1 दयालु शिकारी। प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, चित्र आपने पाठ्यपुस्तकनी अंदर आपेलू छे, तेना आधारे आपणे उत्तर आपवाना छे। चलो જોઈએ, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात है? तो इस चित्र पाठ में एक हिरनी की बात है। दूसरा प्रश्न, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो मैंने इन पशुओं को देखा है गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। तीसरा प्रश्न, जंगल में कौन कौन से पशु देखने को मिलते हैं? तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि पशु देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टोग, शावक, आंसू, पशु और अस्पताल। पांचवा प्रश्न, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो पहला है शिकारी, तो राजा अच्छा शिकारी था। दयालु, तो सविता दयालु लड़की है। हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है। जंगल, शेर जंगल का राजा है। बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। गोली, गोली निशाने पर लगी। टांग, बंदर की टांगे लंबी होती है। शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। आंसू, माँ की आंखों में आंसू थे। पशु, गाय दुधार पशु है। और अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है। प्रश्न 2 है, चित्र के आधार पर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। पहले चित्र में हिरनी क्या क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। तीसरा, हिरनी का दिखावा कैसा है? तो हिरनी देखने में मोटी ताजी थी। चौथा प्रश्न, हिरनी का शिकार शिकारी क्यों करना चाहता था? तो उत्तर है, हिरनी का मांस खाने के लिए शिकारी उसका शिकार करना चाहता था। पांचवा, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। छठा प्रश्न, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। सातवां प्रश्न है, हिरनी को शिकारी कहाँ ले जाता है, क्यों? तो हिरनी को शिकारी पशुओं के अस्पताल में ले जाता है, क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। आठवां प्रश्न, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। प्रश्न 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए, जैसे कि ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना। उस प्रकार ट से टकसाल, टका, टखना, टमटम। ड से डकार, डकेती, डग और डगमग। म से मकड़ी, मकर, मधुर और मक्खी। भ से भगत, भगदड़, भगवा और भगोड़ा। स्वाध्यायना प्रश्नो જોઈએ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પાઠના અભ્યાસના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर, शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया।
प्रश्न 2, नीचे 2 सुप्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, चित्रों છે તે આપણને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલા છે। આપણે જોઈએ પહેલા ચિત્રો આપેલા છે તે વાર્તા છે બાતુની કછુઆ। તો જોઈએ તે કેવી રીતે લખાશે। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था, वह बहुत बातूनी था। वह तालाब में 2 हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहां बरसात बहुत कम हुई, तालाब सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और एक एक बाजू अपनी चांच में पकड़ लिया। बीच के भाग में कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुओं से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, जो तुम बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में गांव आया। गांव के लोग हंसों और कछुओं को देखने के लिए जमा हो गए, तो लोगों को देखकर कछुओं से चुप न रहा गया। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसी समय लकड़ी मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। सीखते इस कहानी से मिलती है कि बहुत बोलना बुरी आदत है, इसके कारण विपत्ति आ सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। दूसरी कहानी है बुद्धिमान कौवा। तो चलिए वो कहानी देखते हैं। एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की बहुत तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर वह उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में देखा तो घड़े में थोड़ा पानी था, जो बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। उसने आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे, वह देखा तो उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी ऊपर तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समस्या आने पर धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यह कहानी हमें बुद्धिमानी से काम लेने वाला कौवा हमें यही सीख देता है। प्रश्न 3, कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर कौवा और लोमड़ी एक कहानी हमें बनानी है। चलिए बनाते हैं। एक बार कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसकी रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए, आपका गाना मुझे बहुत मधुर लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे वाह, कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने रोटी खा ली। सचमुच अपनी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ लोग खुशामद करके मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं, तो सावधान रहकर फंसना नहीं चाहिए। प्रश्न 4, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? तो उत्तर प्रश्न 2 और 3 में से 3 कहानियां दी गई है। तीनों कहानियां रोचक है, फिर भी मुझे कौवा और लोमड़ी की अच्छी लगी। पहली 2 कहानियां बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी कहानी में नवीनता और आधुनिकता बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसलिए यह कहानी मुझे सबसे अच्छी लगी। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दयालु का निर्दयी वाक्य, दयालु राकेश ने आहत चिड़िया को बचाया। आतंकवादी निर्दयी होते हैं। बहुत थोड़ा, तो बहुत तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा अब थोड़ा दूध पी लो। स्वस्थ का अस्वस्थ होगा वाक्य, आज तुम स्वस्थ हो, कल तुम अस्वस्थ थे। खुश नाखुश, वह हमेशा खुश रहती है, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखी। जन्म मरण, तो रोज कई बच्चों का जन्म होता है, रोज कई लोगों का मरण होता है।
उसके बाद है बुराई का विरुद्धार्थी होगा भलाई। वाक्य होगा आपने मेरे साथ कभी बुराई नहीं की, आपने मेरे साथ हमेशा भलाई की है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। तो पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, सब अंबाजी जा रहे थे, गुलाब का फूल मुझे पसंद है, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो जो प्रश्न रेखांकित किए गए हैं, जो शब्द वह संज्ञा है। अंदाज अपना अपना, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। तो यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं भी हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया। अक्षय, घायल हिरनी और उसके नवजात बच्चे को देखकर मेरा दिल भरा था। विपिन, मैं जल्दी से रिक्शा या दूसरे कोई वाहन को ले आता। आशिक, अगर रिक्शा के किराए के पैसे तुम्हारे पास न होते तब क्या करते। विपिन, तब मैं दौड़कर अस्पताल पहुंचता और अस्पताल से एम्बुलेंस भेजने का प्रस्ताव रखता। अक्षय, हाँ, हिरनी का इलाज तो करवाना ही था क्योंकि उसके बचने पर ही उसके बच्चे के जीवित रहने की आशा की जा सकती थी। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 1 દયાલુ શિકારી ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। ફરી મળીશું પાઠ 2 ની અંદર। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ જરૂર ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું પાઠ 2 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।